इसका व्यवस्था कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हम इसके बारे में विचार करें। सही, आखिरी प्रश्न आपकी यहाँ जनता 8 किलोमीटर 17 वोट से, क्या जब आप जाएंगे तो क्या उन केसों को भी देखेंगे कि उस पर रिव्यू दीजिएगा, उन पर हुआ है क्या नहीं काम? हम लोग हमारा ऑफिस में भी ये काम चलता है, जब हम पुलिस स्टेशन में आते तो यहाँ भी काम चलता है, और हमेशा जब थाने जाते तो हम लोग हमेशा केस का रिव्यू करते हैं अनुसंधान की प्रगति के बारे में, ताकि उसको उनको तीव्र गति से फास्ट करके उसको अनुसंधान करके उनको न्याय दिलाया जाए। सर, आपने एक लेटर जारी किया है जिसमें सिटी एसपी जो हैं वो हायाघाट थाना को देखेंगे, घनश्यामपुर थाना, तो क्या ये लेटर क्या है, मतलब जनता को? ये अभी मुख्यालय का निर्देशन भी है, सरकार का निर्देश है कि जो वरीय पदाधिकारी जो है वो लोग थाने पे जाएंगे, इस टाइप का जो समस्या है, जनक लिख की समस्या सुनेंगे और उसका निराकरण करने में अपना भागीदारी रखेंगे। इसी के क्रम में ये सब थाने में होगा। आने वाले दिन में सभी थाने में सिटी एसपी, रूरल एसपी है, एसडीपीओ लोग, वो लोग भी जाएंगे और इस टाइप का समस्या का तो इससे जनता का आसान मतलब होगा। हाँ, जनता का समस्या का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए इसे पहल किया। सर, एक मामला जो चल रहा है लड़की वाला, क्या उसमें कोई आवेदन प्राप्त हुआ है थाना को? कोई आवेदन होने जो भी है, आवेदन मिलने के बाद ही लोग एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। बिरौल थाना का बताया जा रहा मामला। जो भी प्राथमिक आवेदन मिलेगा तो कार्रवाई। सर, सोनकरपुर अभी हमारे पास होमगार्ड आएंगे, अभी तुरंत उसको जल्दी से जल्दी चालू कर देंगे। कहाँ आए हैं? अभी हम महिला थाना में आए हैं। तो जो वीआईपी रोड पे मौनी बाबा का जो आश्रम है उसमें श्रवण दास जी कथावाचक हैं, जिन्होंने मेरे साथ शादी किया मंदिर पे 29 नवंबर 2024 को। तो उन्होंने बोला कि सामाजिक विवाह बाद में करेंगे क्योंकि तुम अभी नाबालिग हो, ठीक है। हम लोग टाइम को मतलब मैनेज किया जाता था कि चलो आज होगा कल होगा, फिर इन्होंने लोग पलटी मार लिए, बोले 25 लाख रुपया ले लो और बात को ख़त्म कर दो। सिर्फ पैसा ले लेके मैनेज होने का मामला चल रहा था। हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ ये लोग, और हम लोग को थोड़ा डर भी है क्योंकि ये लोग थोड़े पावर मैन हैं कि प्रशासन मैनेज कर लेंगे, हम लोग ये वो कर लेंगे, तो ये सब चीज़ होता था। बट आज 3 दिसंबर 2025 है और बाबा ने टाइम दिया था कि हम लोग बात करेंगे आपसी में सहमति से। बट जब मेरे पेरेंट्स सब आए बात करने के लिए तो ये लोग नहीं आए। तब हम लोग ने प्रशासन को कॉल किया, वो आए और बोले अभी हम महिला थाना में हैं, अभी हम आवेदन देंगे। तो शादी जो किए थे, कब शादी किए थे? 29 नवंबर 2024 रात को 9 बजे मौनी बाबा का वीआईपी रोड लहरियासराय आश्रम रूम के अंदर शादी हुआ था। बोला गया था इस बात को बाहर नहीं निकालने। अच्छा। हम सामाजिक विवाह अच्छे से करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप लोग सामाजिक स्तर पे आप लोग अभी बात कर रहे थे, तो क्या वहाँ बात नहीं बन पाया जो आपको थाना आने? जो बात करेंगे वो तो है ही नहीं यहाँ पे। व्यास जी कथावाचक हैं ही नहीं। हम लोग बार बार बाबा को कॉल कर रहे थे क्योंकि हम लोग भी अच्छे फैमिली से हैं, तो हम लोग भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग रिस्पांस नहीं ले रहे थे, तो मजबूरी मुझे यहाँ आना पड़ा। अब मैं क्या, और मैं तो रहूंगी अब उन्हीं के साथ चाहे जो हो जाए। तो प्रशासन से, अभी प्रशासन के पास आए हैं, प्रशासन से क्या मतलब कहना चाहेंगे? हाँ, किस तरह का प्रशासन से बस मैं यही कहना चाहूँ, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कहता है कि एक ही विवाह होता है। तो मेरी विवाह हो गई, अब मुझे वहीं रहना है। मैं इसी प्रस्ताव को लेके यहाँ आई हूँ। आपका नाम क्या हुआ? करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य। कितने दिनों से थे और क्या उनका आचरण रहा है? कब से उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया? आज क्या पढ़ाई लिखाई कर लिए हो? मैं मिथिला से, दरभंगा से मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हूँ और पचारी मठ के महामंडलेश्वर हूँ मिथिला का। देखिए, हिंदू सनातन धर्म तो वैसे ही खतरा में जा रहा है, जिसको थोड़ा भी ज्ञान है। और मैं मिथिला का हूँ। मिथिला में महिला कई प्रकार का होता है, मगर मेरे हिंदू सनातन धर्म में 2 प्रकार का मिथिला आ रहा है।
महिला आ रहा है, एक सुपनेखा और एक सीता। मैं उस सीता भूमि से मेरा पैदा हुआ है और सीता जी को रावण हरण कर भी लिया तब भी वो अपना इज्जत बचा ली। हिंदू सनातन धर्म अभी कितना खतरा में जा रहा है, जो साधु महात्मा पर कोई गलत लांछना लगाना, गलत करना। और एक बात मैं अब उन लड़की के लिए नहीं जो कह रहा है या बयान दे रहा है, मैं उस लड़की के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं हर महिला को, हर आदमी को, हर व्यक्ति को कह रहा हूँ जो अपना इज्जत स्वयं लोग खुद बचाता है। अगर इस पर हम कुछ टिप्पा टिप्पणी करते हैं तो वो गलत है। सुपनेखा को बहुत शौक था जो हमको शादी हो जाए, मगर फिर भी लक्ष्मण से, राम जी से शादी नहीं हुआ, इसलिए कि शादी इच्छा से होता है और किसी को हम बलजोरी शादी कर लेंगे ऐसा नहीं होता है, होता ही नहीं है। तो ये तो शादी का चर्चा चल रहा है, कोई बलात्कारी ऐसा चर्चा नहीं चल रहा है, शादी को चर्चा चल रहा है। जो हम शादी करेंगे तो शादी करेंगे तो ये तो इच्छा है। वो मेरे साथ श्रवण दास जी महाराज 8 वर्ष की उम्र से मेरे पास है, अभी उनका 31 वर्ष हुआ है। मैं आपको चैलेंज कहता हूँ, जो जितना प्रवक्ता हैं देश में, कोई भागवत का विशेषज्ञ है, कोई राम कथा का विशेषज्ञ है, मगर मेरे जो शिष्य में जो पढ़ाया लिखाया उनको पढ़ाए हैं। वैसे मैं अभी 500 हजारों शिष्य बना दिया हूँ। कथा मेरे आश्रम में पढ़ा है और पंडिताई करता है, मेरा गुरुकुल है, संस्कृत विद्यालय है, सबको मैं करा दिया हूँ। मगर इनका जो अभी तक मैं आचरण देखा हूँ, अभी तक कुछ ऐसा हमको नज़र नहीं आया। इसलिए कि 8-31 से है तो 31-8 हो गया, 23 साल हो गया, 23-24 साल हो गया, हम इनको कभी ऐसा आचरण नहीं देखा। और मैं आपको समाज को यही संदेश देना चाह रहा हूँ, हर व्यक्ति को संदेश देना जा रहा हूँ। जो मिथिला भूमि का हूँ, किशोरी जी जैसे अपना चरित्र बना कर रखो, मेरा भी कर्तव्य है जो मैं कैसे बच के रहूँ। ये भी थोड़ा होता है, हिंदू सनातन धर्म पर बहुत खतरा है। सभी आप अपना बाल बच्चा को संभाले, जो हमारा बच्चा कहाँ जाए, हमारा बचवा कहाँ रहे, यही है। नहीं तो हमारा हिंदू सनातन धर्म खतरा में आएगा। तो मैं ये कहूँगा उस लड़की से, जो आप जो कुछ कर रही है वो मैं सीता माता से ज्ञान लेके, सीता के स्वरूप समझ के उसको ऐसा न करे जो किसी को बदनामी आ जाए या किसी को हमको उससे खतरा हो जाए। आज वो लड़का, वो व्यास जी कह रहे थे, लाइव पर ही देखे होंगे, जो मेरे प्रताड़न हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दुख होता है तो किसी को वो प्रायश्चित लगता है। एक जो वैष्णव है, जो कथा वाचक है, एक हम व्यास श्रवण दास जी महाराज के नहीं, किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानवता के दौर से मैं एक कह रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकि इतना ही होना चाहिए ताकि लोग को बर्दाश्त हो पाए। वो जो श्रवण दास जी महाराज वीडियो दिए हैं, उस अवस्था में चले गए हैं। जो इज्जतदार व्यक्ति हैं वो इज्जत लिए मरते हैं, इज्जत लिए जीते हैं। आज जो मान के चलिए जिसका इज्जत है ही नहीं, उसको तो कुछ कहेंगे तो आप नहीं सुनेगा। इसलिए लड़का अच्छा है, व्यास अच्छा है, कभी उन पर चलित मैं नहीं देखा हूँ। मेरे से आश्रम में रहा है, हालांकि अभी वो मेरे पास ही है, मगर थोड़ा अलग है, इसलिए कि कुछ कारण ऐसा होता है, मगर फिर भी आश्रम के पास रहता है। और मैं उसका प्रयास करूंगा जो दोनों आदमी को, लड़का को भी और व्यास जो की हो, जो ऐसा कोई विवाद न हो, दोनों आदमी बैठकर अपना आपसी में समझौता करके उसको जैसा हो इस कार्य को निपटारा कर ले, ताकि हिंदू सनातन धर्म सुरक्षा रहे और बच पाए। लगभग अभी तक 100 गाँव में, 200 गाँव में कथा किए हैं, पर ऐसा शिकायत हमको कभी अभी तक नहीं आया था, ऐसा आया ही नहीं है। तो फिर मैं उसको कैसे कह सकता हूँ। कोई कहता है बच्चा से ही संस्कार होता है। उनका बच्चा वो 8-9 वर्ष के 8 साल में आया और 1 साल के अंदर में वो लड़का, वो व्यास इतना तेज़ है, इतना ब्रेन का है, अभी तक कभी सेकेंड नहीं किया है। अभी 31 वर्ष में वो PhD कर चुके हैं और इतना तेज है और इतना संस्कारी है। तो जो चरित्रवान होगा वही संस्कारी होगा, जो चरित्रवान नहीं होगा वो संस्कार नहीं बन सकता है। इसलिए उनको लाछना नहीं देना चाहिए। वो मिथिला के एक भूषण है और हम सबको उनके संग देकर आगे बढ़ाना है। बाबा ये बताइए, जो आप लोग क्या प्रयास करेंगे, मामला कैसे खत्म हो, क्या कर देंगे उसके लिए? देखिए, ये मामला तो मेरा आश्रम का, मान एक शिष्य का है, एक शिष्य का नाते होता है पुत्र। और जैसे मान के चलिए हम तो हर व्यक्ति के लिए करते हैं, ये तो मेरा आश्रम का विषय है। हम किसी को समझौता करना चाहते हैं, या हर व्यक्ति यही चाहता है जिसके पास थोड़ा ज्ञान है या जो अच्छे लोग हैं, कोई भी कैसा भी मैटर, वो चाहते हैं सामाजिक तौर पर मैं मैटर समझौता कर लूँ। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ, इससे पहले भी प्रयास किया हूँ। जो जैसे व्यास जी भी बताए हैं, श्रवण दास जी महाराज भी बताए हैं, जो अगर हमको समाज या कानून हमको जो कहेंगे, अगर हम सही होंगे तो मैं मान लूँगा।
तो गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी के पास। तो मैं चाह रहा हूँ जो समझौता हो के, और उस लड़की से भी आग्रह करता हूँ जो सिपनेखा नहीं बने, सीता जी बन जाए। हम सीता जी के भूमि के हैं, सीता जी हमारे मर्यादा है। ये पूरा मिथिला में, देश में जाएगा, विदेश में जाएगा, तो आपके ही नाम नहीं, पूरा मिथिला का, ये किशोर जी का नाम बदनाम होगा। हे माता, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हे बहन, जो तुम उसको ऐसा व्यवहार न करो, ताकि मेरा धर्म का, मेरा नाम बदनाम नहीं होगा। मौनी बाबा जी, हिंदू सनातन धर्म जो पूरा देश, पूरा भारतवर्ष, उस भारतवर्ष को हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, मिथिला में जन्म लिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि हमको हिंदू सनातन धर्म पर कुठार चले और किसी को अश्रद्धा हो। बाबा एक वीडियो भी जारी दी है वो लड़की, ये बताइए वो वीडियो कैसा है, कैसे बना वो वीडियो? कौन चीज़ का वीडियो? वो सिंदूर डालने का या फिर साथ बैठे हुए माला वाला का? नहीं, वो देखिए, वो जो वीडियो मैं नहीं देखा हूँ,